धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि इस पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है, जिसका शीर्षक है धर्म क्या है। धर्म के संबंधित विभिन्न आयामों का शास्त्र सम्मत वैज्ञानिक विमोचन। निवेदन। जो धारण करे उसे धर्म कहते हैं। यह धर्म की सामान्य परिभाषा है जिससे किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण का संकेत प्राप्त हो, वह धर्म है। ऐसा भी कुछ विचारकों का मानना है। अग्नि का धर्म जलाना और प्रकाश है, जबकि जल का शीतलता का प्रदान करना है। इसी तरह मनुष्य का धर्म क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो अपने जीवन को सही अर्थ में जीना चाहता है, मनुष्य तत्व के बिना मनुष्य होना सार्थक कैसे हो सकता है भला? धर्मशास्त्र इसलिए कहते हैं कि मनुष्य होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मनुष्य तत्व का प्राप्त होना उससे भी बड़ी। धर्मशास्त्र में दिए गए विधि निषेध मनुष्य के लिए है, क्योंकि धर्म अधर्म का संबंध किसी से है। जो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करता उसे नीतिकर पशु कहते हैं, क्योंकि धर्म ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। आहार, निद्रा, भय और क्रोध ये सब मनुष्य और पशु में एक समान है। धर्म ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। धर्महीन मनुष्य पशु के समान है। जो आम धारणा है कि धर्म की कोई निश्चित परिभाषा नहीं की जा सकती, इसके लक्षणों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति या समाज के लिए जो धर्म है, वहीं दूसरे के लिए अधर्म। वर्ण और आश्रम के संदर्भ में भी इसे देखा जा सकता है, लेकिन भारतीय मनीषियों के इस बारे में भी विचार विमर्श और चिंतन करने के बाद धर्म के शाश्वत लक्षण की चर्चा भी की है। उनके अनुसार धैर्य, क्षमा, दान, अस्तेय, शौच, इंद्रिय ग्राह, बुद्धिमत्ता, विद्या, सत्य और क्रोध ये धर्म के 10 लक्षण हैं। विभिन्न धर्मों ने इनमें से एक या फिर अपने समय, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार कुछ को लेकर मनुष्य की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन वह अन्य सबका भी एक समान सम्मान करता है। धर्मशास्त्र द्वारा दी गई परिभाषा लोक परलोक के साथ ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने वाला नियमों का व्याख्यान धर्म के रूप में करती हुई अपने को समग्र उन्नति, विकास, प्रेय और श्रेय को समेट लेती है। इसके अनुसार धर्म की परिभाषा है जिसके द्वारा मनुष्य सांसारिक सुखों का भोग करे तथा जीवन में परम लक्ष्य मोक्ष को भी साध ले, वह धर्म है। यह परिभाषा कुछ करने या न करने का निर्देश नहीं देती है। यह उसे कर्ता के मनोमस्तिष्क पर छोड़ देती है, अर्थात वह स्वयं निर्णय कर ले कि उसके लिए क्या धर्म है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि वह व्यवहार और अध्यात्म में सफलता या विकास के नियमों को अलग अलग नहीं स्वीकारती। इसके अनुसार प्रकृति जिन नियमों को अपनाकर विकसित होती है, उसे ही धर्म कहते हैं। इन नियमों का कई बार कई लोगों ने एक समान परीक्षण किया है, जिनके परिणाम उन्हें एक से ही मिले हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसके अनुसार एक बार चोर का चोरी करने में सफल होना तथा एक पुजारी का अपनी पूजा
परम उपलब्धि दोनों के लक्ष्य भले ही अंतर हो, लेकिन वे अपने इष्ट को जिन नियमों का पालन करके प्राप्त करते हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। इस तरह जो एक परमाणु में है वहीं ब्रह्मांड में है। इस रूप में संसार की व्याख्या हो सकती है। इस सृष्टि के अनुसार ही दिखाई देने वाला अनेकता वास्तविक नहीं है, यह प्रतीत मात्र है। वास्तविकता यह है एकत्व और अद्वैत। समूची नैतिकता का प्रतिपादन किसी भी धर्म द्वारा क्यों नहीं किया गया हो, यही आधार है। तुलसीदास जी ने परहित को धर्म कहा। दूसरों के हित का चिंतन और उसी दिशा में किया गया प्रयास ही धर्म है, तथा सबसे बड़ा पाप है दूसरों को पीड़ा पहुंचाना। कारण स्पष्ट है, किसी का किया गया हित या अहित घूमकर स्वयं के पास ही चला आता है। अर्थात हम दूसरों को सुख दुख पहुंचाकर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जाने या अनजाने में स्वयं को भी सुखी या दुखी करते हैं। कोई अपने शरीर के अंग को पीड़ा पहुंचाकर भला उस संवेदना से कैसे अछूता रह सकता है। जहाँ तक धर्म के परम लक्ष्य का प्रश्न है, वेदांत की दृष्टि में यह है कि किसी जीवन में परम स्वतंत्रता का अनुभव, उसे उपनिषद के ऋषि और वेदांती जीवन मुक्ति कहते हैं, तथा इसे प्राप्त करना प्रत्येक का जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि वह जाने अनजाने चाहे अनचाहे उस मोक्ष को ही प्राप्त करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय मनुष्यों के दार्शनिक चिंतन को वैज्ञानिक आधार देकर सिद्ध किया है कि वे सिद्धांत केवल आदर्श नहीं, परम व्यवहारिक है। इसलिए प्रत्येक आयु वर्ग, जाति और वर्ण का व्यक्ति अपने जीवन में उतार कर लाभान्वित हो सकता है। आज जबकि धर्म को लेकर युवा वर्ग विशेष रूप से भ्रमित और उदासीन है, यह पुस्तक धर्म को उसके सही रूप में प्रस्तुत करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। लोगों को स्पष्ट रूप से यह समझ आएगा कि धर्म का वास्तविक रूप स्वरूप क्या है और जीवन में इसकी कितनी उपयोगिता है। साथ ही धर्म के नाम पर अधर्म को किस तरह प्रस्तुत किया जाता है, यह भी इस पुस्तक से स्पष्ट हो जाएगा। प्रकाशक।